अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक अपना नया एडिटोरियल सिविल सर्विस रूल्स। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नए रूल्स 2020 के सिविल सर्वेंट के रूल्स अप्रूव किए हैं, तो इसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। तारीफ़ की गई है इन रूल्स की कि ये जो है अच्छे करामात साबित होंगे। पढ़ते हैं। द न्यू सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन Rules 2020 recently approved by Prime Minister Imran Khan are a significant improvement over the existing ones as they provide for a transparent process of internal accountability of civil bureaucracy within the certain time. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो सिविल सर्वेंट रूल्स अप्रूव किए हैं, ये जो है सिग्निफिकेंट मालूम होंगे, यानी कि जो पहले के रूल्स थे उनमें अच्छी बेहतर तब्दीलियाँ की गई हैं और इम्प्रूवमेंट आई है उन लॉज में, उन रूल्स में कि अब जो है एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। One can assume that the new rules would ensure that delinquent bureaucrats will not get away with misconduct or unscrupulous actions of any kind if found guilty after an internal inquiry, and that they are penalized in proportion to their guilt. अब इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं। पहले मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताती हूँ, उसके बाद ये करूँगी कि इन जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग है उनके साथ सेंटेंस पढ़ूँगी ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड है डिलिंक्वेंट, इसका मतलब होता है कसूरवार। वो शख्स जो अपने फ़राइज़ को पूरी तरीके से मतलब अच्छे तरीके से पूरे ना कर रहा हो। मिसकंडक्ट यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है लॉलेसनेस। अनस्क्रूपलस का मतलब होता है बेईमान या डिसऑनेस्ट। इसके बाद पीनलाइज्ड वर्ड जो यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है सज़ा देना। कोई शख्स बुरा अमल करे, गलत अमल करे और उस पर से सज़ा देना। अब मैं से डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं पढ़ूँगी, मैं इसकी जो मीनिंग्स है मैं उसके साथ पढ़ूँगी। वन कैन अज्यूम दैट द न्यू रूल्स वुड इंश्योर दैट डिलिंक्वेंट का मतलब क्या था? Disobedient. So one can assume that the new rules would ensure that disobedient civil servants will not get away with misconduct, मतलब lawlessness, will not get away with lawlessness or dishonest action of any kind if found guilty after an internal inquiry, and they are punished in proportion to their guilt. कहा जा रहा है कि जो डिलिंक्वेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी कि जो डिसओबीडियंट सिविल सर्वेंट्स हैं, वो अपनी जो डिसऑनेस्टी है और उनकी जो लॉलेसनेस एटीट्यूड है वो इसे मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पर इन्हें पनिशमेंट मिलेगी इन प्रोपोर्शन टू देयर गिल्ट। The new rules give the civil servants a fair opportunity to be heard and prove their innocence, though it remains unclear if a bureaucrat would be allowed to keep his or her job during investigation. अब ये जो न्यू रूल्स हैं ये सिविल सर्वेंट्स को फेयर अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि वो अपने आप को इनोसेंट साबित करें, यानी वो डिसऑनेस्ट नहीं है, वो डिसओबीडियंट नहीं है, वो सिविल सर्वेंट्स, वो ब्यूरोक्रेट्स ये साबित करके दिखाएं। अब अगरचा ये बात अभी तक क्लियर नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। द इफ़ेक्टिव, transparent and fair application of these rules and the timely resolution of the cases should limit the space for anti-corruption agencies that are often accused of building unfounded
cases against government servants of harassing them. ये जो इफ़ेक्टिव और ट्रांसपेरेंट फेयर एप्लीकेशंस हैं, ये जो मौसर और शफ़ाफ एप्लीकेशंस हैं कि रूल्स जो दिए गए हैं कि ऐसा ऐसा किया जाए, तो ये जो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर एक केस को ख़त्म कर दिया जाए, तो ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की होती है ये शिकायत के जो एंटी करप्शन एजेंसीज़ हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हैरेस करती हैं, उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाती, मुकदमात चलाती है, तो ये चीज़ ख़त्म होने को आएगी, कम होने को आएगी. शुड लिमिट द स्पेस. This would address a major complaint of bureaucracy and allow it to work with peace of mind. अब इस तरह के जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हैरास किया जाता है और उन पर बेबुनियाद मुकदमात चलाए जाते हैं, तो इन रूल्स की बदौलत जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एक पुरसुकून तरीके से काम करने का मौका मिलेगा और वो इन तमाम कंप्लेंट्स से दूर हो जाएगी. यानी ये जो एंटी करप्शन एजेंसीज़ है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए आसानी हो चुकी है. द रूल्स हैव बीन डिज़ाइंड under the government's policy of institutional reforms to improve the performance of bureaucracy in state institutions. ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के तहत बनाए गए हैं, जो कि गवर्नमेंट्स पॉलिसी है उसके तहत ये रूल्स बनाए गए हैं ताकि जो ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस है, जो ब्यूरोक्रेट्स की परफॉर्मेंस है, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस है, वो बेहतर से बेहतर हो सके. द आइडिया बिहाइंड द करंट रिफॉर्म एफर्ट, as with several similar exercises over the last 6 decades or more, is to make bureaucracy more effective in service delivery. अब इस सेंटेंस में वही बात की गई है जो पहले की गई कि ये जो करंट रिफॉर्म एफ़र्ट है, ये जो रूल बनाया गया है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के तहत, तो ये जो है एक आइडिया ये वहाँ से आया है कि पहले जो है जो मतलब पहले कई सालों से 6 डिकेड्स या इससे भी ज़्यादा से जो एक्सरसाइज हो रही थी, यानी कि जो रूल्स चल रहे थे, तो उनसे ये आइडिया मिला है जिससे ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा मौसर बनाया जाए, उसकी सर्विस को ज़्यादा मौसर बनाया जाए. इट इज़ कॉमनली परसीव्ड दैट पॉलिटिसाइजेशन एंड करप्शन इन civil service has seriously undermined the country's socio-economic progress at the cost of public service delivery and damage the credibility of the state and its institutions. Perceived का मतलब होता है to become aware of, या कहेंगे से ऐसा समझ लेना. It is commonly perceived, ऐसा समझा जाता है. Politicization मतलब सियासत करना. Undermined का मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है अंडरमाइन, इसका मतलब है टू वीकन और डैमेज समवन और समथिंग, यानी अंडरमाइन द कंट्रीज सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि डैमेज्ड और वीकन द कंट्रीज इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इसकी बात कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है मौजूद, तो इसे एक्सप्लेन करती हूँ. ऐसा आम तौर पर समझा जा रहा है कि जो पॉलिटिसाइजेशन है, यानी कि जो सियासत है और जो करप्शन है सिविल सर्विस में, इसने कंट्री की समाजी और मुआशरती तरक्की को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत कमज़ोर कर दिया है सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को.
और जो इदारे हैं यानी जो हमारी कंट्री के इदारे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और वो बहुत असरअंदाज हुए हैं इस करप्शन और इस सियासत से कि जो सिविल सर्विस में की गई। Sadly, past efforts to restructure the civil service fell apart mainly because of ineffective strategies and inadequate homework to push through the reforms. यहाँ पर जो एक वाहिद डिफ़िकल्ट वर्ड है वो इनएडिक्यूएट है और इसका मतलब होता है इनसफिशिएंट। तो कहा जा रहा है कि जो अफ़सोस की बात है कि सिविल सर्विस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए जो पहले एफ़र्ट्स किए गए तो वो हिस्सों में तक़सीम हो गए, यानी वो नाकारा साबित हुए, वो अमल दरामद नहीं हो सका उन पर। इसकी वजह ये थी, इसकी जो ख़ास वजह थी वो ये थी कि इनएफिशिएंट स्ट्रैटेजीज़ थी और इनसफिशिएंट होमवर्क था। क्या मतलब हुआ कि उन्होंने जो एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी जो काम की होनी चाहिए थी तो वो क्वालिटी या वो क्वांटिटी काम में मौजूद नहीं थी, वो इनएफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ थी, मौसर स्ट्रैटेजीज़ नहीं थी, जिनकी वजह से सिविल सर्विसेज के लिए जो एफ़र्ट्स किए गए थे वो अच्छे साबित ना हो सके, वो नकारा साबित हुए। To push through the reforms, political governments and military regimes in the country have designed reforms to suit their short-term agendas and exert greater control over civil servants rather than make the latter more responsive to public needs through the effective governance. रिगाइम का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री है, तो इन दोनों ने मिलकर रिफॉर्म्स को डिज़ाइन किया है जो कि इनके शॉर्ट टर्म एजेंडास यानी इनकी जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स हैं, एजेंडा कहते हैं कि लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, यानी कि प्लानिंग करना कि आप ये काम करेंगे, तो जो इनके शॉर्ट टर्म एजेंडाज हैं उनको पूरा करने के लिए और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, यानी वो कुछ गलत कदम ना उठाएं, वो अपने जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं उनसे गफलत ना बरतने, तो इसके लिए भी जो है इन्होंने रिफॉर्म्स बनाए हैं rather than to make the latter more responsive to public needs through effective governance. लेटर का मतलब होता है लास्ट पेंशन। यहाँ पर जो बात हो रही है वो पिछले रूल्स या पिछले रिफॉर्म्स की हो रही है। तो पिछले रिफॉर्म्स के मुकाबले में जैसे कि पहले बताया गया कि जो अब के रूल्स बनाए गए हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, तो इस हिसाब से कि जो अब के हैं उन पर कहा गया है कि सिविल सर्वेंट को अंडर कंट्रोल रखेंगे हम। यहाँ पर जो बात हुई थी कि exert greater control over the civil servants, सिविल सर्वेंट्स पर ज़्यादा कंट्रोल होगा बजाय इसके कि उन जो पहले लिखा गया था रिफॉर्म्स में पहले मेंशन किया गया था कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे टू द पब्लिक नीड्स, तो यानी कि उस पर इस वक्त उस वक्त जो है सिविल सर्वेंट्स को ये नहीं कहा गया था कि तुम पर हम कंट्रोल रखेंगे अपना, उस वक्त ये कहा गया था कि तुम ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए, यानी तुम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए। मोर इम्पॉर्टेंटली, all past efforts to reform the civil service have focused on reorganizing the bureaucracy without dismantling its old colonial structure which has mostly served in the country's political and military elite. इससे भी यानी कि मोर इम्पॉर्टेंटली और भी ज़रूरी बात ये है कि जो सिविल सर्विस है के रिफॉर्म के लिए जो रिफॉर्म्स बनाए गए थे अब उन्हें दोबारा से मद्देनज़र लाया जाएगा और ब्यूरोक्रेसी को रीऑर्गेनाइज़ किया जाएगा विदाउट डिसमेंटलिंग इट्स ओल्ड कॉलोनियल स्ट्रक्चर। डिसमेंटलिंग का मतलब होता है ख़त्म करना, कि जो पुराना कॉलोनियल स्ट्रक्चर था उसे जो है ख़त्म किए बगैर ही दोबारा से ब्यूरोक्रेसी अरेंज की जाएगी, यानी reorganize की जाएगी, which has mostly served the country's political and military elite.
सोसाइटी, सुपीरियर, ये वर्ड्स जो हैं एलाइट के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये यानी कि जो सिविल सर्विस है उसको जो है उसकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखकर जो है पुराने जो एफ़र्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ब्यूरोक्रेसी को रीऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और ये जो है क्यों किया जाएगा कि इसने जो है जो कंट्री हमारे कंट्री की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एलाइट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की है, सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। द प्रेजेंट अटैम्प्ट डज़ नॉट अपीयर टू बी एनी डिफरेंट। अभी का जो यानी इक़दाम है वो ज़्यादा यानी कि कुछ मुख्तलिफ नहीं है। Although the Institutional Reforms Committee, headed by Prime Minister Advisor Dr. Ishrat Hussain, has suggested a raft of measures including directory retirement rules, performance contracts, new promotion criteria, etc. In last few months, these may not see an overall turnout unless bureaucratic institutions are rolled over upside down in a complete revamp. जबकि जो डॉक्टर इशरत हुसैन है जो कि हेड थे कमेटी के, तो इनकी इस यानी इस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी में ये सजेस्ट किया गया था कि जो रिटायरमेंट रूल्स हैं और जो परफॉर्मेंस कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रमोशन क्राइटेरिया और इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं उनमें मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट लाई जाए। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नई फॉर्म बना यानी कि नए स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए वो ख़ुद काम नहीं करते हैं। यानी रोल ओवर का मतलब होता है, ये रोल ओवर की मीनिंग है, इफ़ यू से दिस दैट समवन रोल्स ओवर यू मीन दैट दे स्टॉप रेजिस्टिंग समवन एंड डू व्हाट द अदर पर्सन वांट्स देम टू डू। यानी कि जो आप कह रहे हैं बंदा वो ना करे बल्कि दूसरे के कहने पे चले, तो इसे रोल ओवर कहते हैं। That will depend on the government's intention to deliver on its promise and devolve the administrative, political and other powers and to the grassroots. Without the true decentralization of powers, it would be naive to expect the bureaucracy to be prepared to serve the people with sincerity and respond efficiently to their needs. ये गवर्नमेंट की नीयत पर डिपेंड करता है कि वो अपने प्रोमिसेस को जो इसने किया है वो पूरे करे। और डिवॉल्व का मतलब होता है कि मुंतकिल कर देना कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और दीगर जो पावर्स हैं वो ग्रास रूट्स में मुंतकिल कर दे। ग्रास रूट्स क्या होती हैं? ऑर्डिनरी पीपल रिगार्डेड एज द मेन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मेंबरशिप। विदाउट ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन एक्टिविटीज़ जो कि प्लानिंग के डिसीजन को डिस्टर्ब करते हैं उसे डिसेंट्रलाइज कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बगैर ये नहीं बोला जा सकता है कि यानी कि ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर पावर डिसेंट्रलाइज ना हो तो फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो आवाम की खिदमत ज़्यादा खुलूस के साथ नहीं करेगी। यहाँ पर हमारा एडिटोरियल फिनिश होता है। ये इस एडिटोरियल में जो बात की गई थी वो जो नए रूल्स बनाए गए, जो नए रिफॉर्म्स बनाए गए हैं उसके बारे में बात की गई थी कि पिछले रिफॉर्म्स के मुकाबले में इस दफ़ा के ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर हमारा एडिटोरियल फिनिश हुआ। हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।